अनासरों की दोहरी दर्जाबंदी। क्वेश्चन नंबर 1, दोहरी जद्दूल के किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर जो रुझानात देखने को मिलते हैं वो नीचे दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सही नहीं है? देखिए, एक, अनासर कम धाती नौइयत के होते जाते हैं। बी, गिरफ्त इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ती जाती है। सी, एटम अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से खोते हैं। डी, ऑक्साइड बहुत ज़्यादा तेज़ाबी हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है एटम अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से खोते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एक्स एक क्लोराइड बनाता है जिसका फार्मूला एक्स क्लोराइड है जो एक ठोस है और इसका नुक्ता कदाकत बहुत ज़्यादा है। इस बात का कभी इम्कान है कि एक्स के दोहरी जद्दूल के इसी ग्रुप में होगा जिसमें, देखिए इसमें जवाब क्या होगा? जवाब मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर 3, किस आंसर में दो शील होते हैं और दोनों शील इलेक्ट्रॉनों से मुकम्मल तौर पर भरे होते हैं? बी, इलेक्ट्रॉनी तश्कील 282 होता है। सी, 3 शील होते हैं और गिरफ्त शील में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी, 2 शील होते हैं और गिरफ्त शील में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ई, पहले शील में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शील में इसकी दुगनी तादाद होती है। जवाब देखिए, नियॉन। बी, मैग्नीशियम। सी, सिलिकॉन। डी, बोरॉन और ई, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 4, दोहरी जद्दूल के उस कॉलम के सभी अनासर की मुश्तरक खुसूसियत क्या है जिसमें बोरॉन है? डी, दूसरी जद्दूल के उस कॉलम के सभी अनासर की मुश्तरक खुसूसियत क्या है जिसमें फ्लोरीन है? जवाब ए, जिस कॉलम में बोरॉन है उस कॉलम के अनासर में 3 गिरफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा उस कॉलम के सभी अनासरों की गिरफ्त 3 होती है। बी, जिस कॉलम में फ्लोरीन है उस कॉलम के सभी अनासरों में 7 गिरफ्त इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, लिहाजा उस कॉलम के सभी अनासरों की गिरफ्त 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक एटम का इलेक्ट्रॉनी तशक्कुल 7, 8, 2 है। ए, इस आंसर का एटमी अदद क्या है? बी, कीमियाई एतबार से किसके मुशाबा एटमी अदद कौसेन में दिए गए हैं? तो देखिए आप, जवाब इस आंसर का एटमी अदद 17 है। बी, कीमियाई एतबार से फ्लोरीन F9 के मुशाबा है जिसका इलेक्ट्रॉनी तशक्कुल 7, 2 है। क्वेश्चन नंबर 6, दोहरी जद्दूल में 3 अनासर और इसके मुकाम नीचे दिखाए गए हैं। ग्रुप 16 और ग्रुप 17। तो देखिए आप, ए, बताइए आंसर धात है या गैर धात? बी, बताइए AC के मुकाबले ज़्यादा ताअम्मुल पजीर है या कम ताअम्मुल पजीर? सी का साइज B के मुकाबले बड़ा है या छोटा? डी, आंसर ए के जरिए किस किस्म का आयन यानी केट आयन बनेगा या आयन? जवाब ए, एक गैर धात है। AC एक कम ताअम्मुल पजीर है क्योंकि हैलोजन के ग्रुप में ताअम्मुल पजीरें नीचे की तरफ घटती है। सी का साइज से कम होगा क्योंकि पीरियड में बाएं से दाएं की तरफ एटमी नस्फ कुतर घटता है और चार्ज में इजाफा होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की जानिब खींचे चले जाते हैं और साइज कम हो जाता है। डी, ए, आयन बनाता है क्योंकि नोबल गैस तश्कील हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन एटमी अदद 7 और सफूफी एटमी अदद 15 दोहरी जद्दूल के ग्रुप 15 से ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों अनासर नाइट्रोजन एटमी अदद 7 और फास्फोरस एटमी अदद 15 दोहरी जद्दूल के ग्रुप 15 से ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों अनासर का इलेक्ट्रॉनी तशक्कुल लिखिए। इनमें कौन ज़्यादा बरकी मुनफी है और क्यों? जवाब आंसर नाइट्रोजन 5 और 2, फास्फोरस 5 और 8 और 2। नाइट्रोजन ज़्यादा बरकी मुनफी है। किसी पीरियड में नीचे की तरफ वैलेंस शील की तादाद में इजाफा होता है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं और मौसर न्यूक्लियस चार्ज में कमी आती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को कशिश करने में कमी आती है जिससे बरकी मुनफी घटती है। दोहरी जद्दूल में किसी आंसर के मुकाम और इसके इलेक्ट्रॉनी तशक्कुल में ताल्लुक है? जवाब दोहरी जद्दूल में मुशाबा इलेक्ट्रॉनी तशक्कुल रखने वाले अनासरों को एक ही कॉलम में रखा गया है। एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक की तादाद मसावी रहती है। किसी पीरियड में बाएं से दाएं जानिब वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक की तादाद में इजाफा होता है।
क्वेश्चन नंबर 9, दौरी जद्दूल में कैल्शियम एटमी आदत 20, एटमी आदत 21, 19, 12 और 38 वाले अनासर से घिरा हुआ है। इनमें से किस अनसर की तबई और कीमियाई खुसूसियत कैल्शियम से मुशाहबत रखती है? जवाब, कैल्शियम की तबई और कीमियाई खुसूसियत उस अनसर से मुशाहबत रखती है जिसका एटमी आदत 12 है, क्योंकि इन दोनों में मसावी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेंडेलीफ की दौरी जद्दूल और जदीद दौरी जद्दूल में अनासर की तरतीब बंदी का मौज़ना कीजिए और फ़र्क बताइए। जवाब, मेंडेलीफ और जदीद दौरी जद्दूल के दरमियान में फ़र्क और मौज़ना। मेंडेलीफ की दौरी जद्दूल और जदीद दौरी जद्दूल। नंबर 1, अनासर को इनके एटमिक कमियत की बढ़ती हुई में मुरतब किया गया है और जदीद दौरी जद्दूल में अनासरों को उनके एटमी आदत की बढ़ती हुई तरतीब में मुरतब किया गया है। नंबर 2, इसमें कुल 7 ग्रुप और 6 पीरियड मुरतब किए गए हैं। नंबर 2, इसमें कुल 18 ग्रुप और 7 पीरियड मुरतब किए गए हैं। नंबर 3, एक सा खुसूसियत रखने वाले अनासरों को बराह रास्त एक दूसरे के बाद रखा गया है। नंबर 3, एक सा वैलेंसशील रखने वाले अनासरों को एक ही पीरियड में रखा गया है, जहां एक सा वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक रखने वाले अनासरों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। नंबर 4, हाइड्रोजन को सही मुकाम फराहम नहीं किया जा सका। नंबर 4, हाइड्रोजन को अल्कली धातुओं के ऊपर मुकाम दिया गया है। नंबर 5, धातुओं और गैर धातुओं को अलग अलग मुकाम फराहम नहीं किया जा सका। धातुओं को दौरी जद्दूल के बाएं जानिब और गैर धातुओं को दाएं जानिब मुकाम फराहम किया गया है।